हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन आना 110% फिक्स है। ओके कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वाइस रॉय था। ओके, तो कौन था वाइस रॉय? तो आप लोग जानते हैं कि राइट आंसर होने वाला है डफरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप सब लोग जानते हैं। और ये किस अधिवेशन में जो है अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर होगा कलकत्ता सेशन 1886। ओके, ये सेकंड सेशन था। फर्स्ट सेशन में आप सब लोग जानते हैं कि डब्ल्यू सी बनर्जी थे। सेकंड सेशन में जो है दादा भाई नौरोजी जो है वो थे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। कहां हुई थी? कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला पूछा गया है, तो ध्यान से यहां पर आंसर देना है आप लोगों को। पहली महिला कौन थी? तो आप कहेंगे एनी बेसेंट होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सत्र में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। ओके, तो वो कौन सा सत्र था जिसमें कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? और ये क्वेश्चंस तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत सेशन 1907। ओके, रास बिहारी घोष जो थे ये थे अध्यक्ष। नेक्स्ट है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। तो किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए। तो किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो आप कहेंगे 1916। ओके, लखनऊ पैक्ट करके क्वेश्चन आएगा, 1916 इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी, कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो बहुत ही इजी है इसका आंसर, 1885 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ओहो, यहां पर फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन थे प्रेसिडेंट? तो आप जानते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर बात हो रही है फर्स्ट इंडियन वुमेन की। ओके, तो आप क्या कहेंगे? सरोजनी नायडू कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1923 एंड एट द एज ऑफ 35 became the youngest man to be elected as the president of the Congress। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब पूरे देश से डैश प्रतिनिधि दिसंबर 1885 में बॉम्बे में मिले। तो जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें टोटल कितने डेलीगेट्स थे पूरे कंट्री से? तो आप कहेंगे 72 जो है वो डेलीगेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फर्स्ट का तो आपने देख लिया कि फर्स्ट सेशन में टोटल 72 डेलीगेट्स थे। सेकेंड सेशन में टोटल जो है 434 डेलीगेट्स थे। ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो 434 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। तो हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इट्स प्रेसिडेंट इन 1887।
तो आप क्या कहेंगे? बदरुद्दीन तैयबजी कहेंगे। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। सेकेंड सेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। थर्ड सेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। और देखिए फोर्थ जो सेशन हुआ था, ओके, फोर्थ सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, ये थे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। ओके, जिस तरीके से फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो है वुमेन में आपका सरोजनी नायडू था, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो जॉर्ज यूल होता। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो आप जानते हैं 1934 में मांग की थी। ओके, तो 1934 यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आप सब लोग जानते हैं भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। उस टाइम पे कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो आप कहेंगे जेबी कृपलानी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू वाज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट डैश। तो सरोजनी नायडू जो है डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, तो कानपुर का अधिवेशन था। ओके, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? कब औपचारिक रूप दिया था पूर्ण स्वराज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट इट्स लाहौर सेशन इन 1929। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डैश द्वारा की गई थी। तो ये जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में, और ये थे लीजेंड सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, 1924 में जो है महात्मा गांधी को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ओके, तो कहां पे होगा? बेलगाम हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये बेलगाम कहां है? ये डिस्ट्रिक्ट तो कर्नाटक में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अभी डिस्कशन किए थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयबजी था। ओके, 1887 वो ईयर है और मद्रास में ये सेशन हुआ था। ओके, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन है? तो जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों नेता एकजुट हुए। ओके, इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? तो आप क्या कहेंगे? अंबिका चरण मजूमदार जो है यहां पर होने वाला है करेक्ट आंसर। जो आपने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था कि कांग्रेस जो स्प्लिट हुआ था दो गुटों में, ओके, जो कि 1907 में स्प्लिट हुआ था, सूरत का वो सेशन था, वो वापस से जो है एकजुट हुए कब? तो 1916 में। ओके, और अंबिका चरण मजूमदार जो है ये थे उस समय के, उस टाइम पे अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट है, वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किस गांव में आयोजित किया गया था? किस गांव में आयोजित किया गया था? इन द ईयर 1937 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ विलेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैजपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया? ओके, जो 19th सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाल मोहन घोष थे। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये सेशन था वो कहां पे हुआ था? मद्रास में हुआ था 1903 पे। ओके, और इस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे ये भी जानना बहुत जरूरी है, तो करजन थे। ओके, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था। किस सत्र में गाया गया था जन गण मन? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कलकत्ता होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महिला नेताओं में से किसने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र को संबोधित किया था? ये एक स्पेशल एड्रेस था। ओके, तो किस महिला नेताओं में से जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, किसने जो है 1890 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र को संबोधित किया था? तो वो थे कदम्बिनी गांगुली। ओके,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया? ओके, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय जो है वो किस सत्र में लिया गया? तो मद्रास सेशन हो जाएगा। ओके, तो देखिए, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आप ये टॉपिक को नहीं भी पढ़े हैं तो कम से कम इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन यही सब रिपीट होता रहता है। ओके, चलिए तो मिल और देखिए, इस जाने से पहले आपको बता दें कि स्टैटिक जीके का जो फाउंडेशन बैच है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस बैच में नहीं ज्वाइन किया, नहीं इनरोल किया, ये स्पेशल स्टैटिक जीके का 2024 का बैच है। ओके, जो भी मेरे ब्रह्मास्त्र 1 और 2 में जो आपने देखा था ना, जो कंटेंट थे, वो सारे कंटेंट जो है इस बैच में जो है बहुत और भी डिटेल वे में पढ़ाया गया है। ओके, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।